मतलब आप जब हम तुम्हारा काम करते हैं जब भी तुम पिटोगे, हम अपना काम करेंगे संविधान के दायरे में तो तब भी तुम एफआईआर करोगे। तो ये दोहरी मानसिकता के लोग हैं, वो सिर्फ ये चाहते हैं इस देश के अंदर सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व चले, अन्य किसी की बात नहीं। का सरेआम उल्लंघन किया जा रहा है और सरेआम संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है। ये संविधान का धज्जियां उड़ाने का काम है जो वहां पर शिक्षा पे एफआईआर की गई है। अभी कुछ दिन पहले मेरा नाम लाखन सिंह है और इंडियन दलित फोरम का राष्ट्रीय महासचिव हूँ और उसके माध्यम से हम लोग यहाँ पहुंचे हैं। तो मैंने जिस तरीके से कहा कावड़ वाला जो मुद्दा है, जहाँ जो तस्वीरें लगातार उत्तर प्रदेश से सामने आ रही है, तो उस पर क्या आपको क्या लगता है कि क्या हो रहा है? देखिए, इस देश के अंदर जो है रोजी रोजगार मांगने पर तो प्रशासन लाठी मारता है। हम लोग कावड़ लेने जाएं, हम लोग कुंभ में जाएं, हम लोग जो है मतलब जो धर्म ग्रंथ की जो कथाएं होती हैं उसको सुनने जाएं तो ये सरकार घर से रिक्शा लगाती है, घर से लाने ले जाने काम करती है, हेलीकॉप्टर लगा फूल बरसाती है। लेकिन जैसे हम लोग अपने अधिकार की बात करते हैं तो ये हमारे को औकात दिखाती है, हमारे को लठ बरसाती है। तो हम लोग किसी भी कुप्रथा का हम लोग समर्थन नहीं करते। हम लोग साइंटिफिक सोच के साथ इस देश के अंदर जो है देश आगे बढ़े, हम लोग उसकी बात करते हैं। देखिए, साइंटिफिक चीजों की आपने बात सही की, लेकिन वो जो लोग हैं वो उनका आस्था का भी मुद्दा है कि हमारी आस्था है और कहीं पर अगर आस्था को ठेस पहुंचेगी तो हम तो उतरेंगे सड़क। देखिए, हम बिल्कुल कहते हैं आप अपनी आस्था को बिल्कुल रखिए, हम लोग आपकी आस्था की कदर करते हैं। लेकिन आस्था वाले लोग, क्योंकि ज्यादातर जो कावड़ ले जाने वाले लोग हैं उनके अंदर संख्या पर आप काउंट करोगे SC ST OBC के लोग हैं। अब जब SC ST OBC के लोगों की जनसंख्या भी ज्यादा है, जब SC ST OBC लोग कावड़ लेने जाते हैं, लेकिन जब ये SC ST OBC के लोग जब सरकार से अधिकार मांगने जाते हैं तो तब सरकार क्यों नहीं मान सम्मान करती इनका? तब आराम से ज्ञापन क्यों नहीं लेती? आज ये धरना देना पड़ रहा है, आज ये आंदोलन करना पड़ रहा है। 10 दिन हमारे SC ST OBC के आंदोलन चलते हैं तब हमारी एफआईआर लिखी जाती है। तब सरकार को याद नहीं आता कि ये भी हिंदू हम भी हिंदू? तब सरकार क्यों भूल जाती है हम लोग हिंदू है? तो तब हमारे को औकात दिखाती है तुम लोग SC के लोग हो, तुम लोग ST के लोग हो, तुम लोग OBC के लोग हो। तब हम लोग बाहर हो जाते हैं, तब हम हिंदू नहीं बचते, हमें रोड पे उतरना पड़ता है, हमारी मौत हो जाती है। मौत होने के बाद एफआईआर लिखी जा रही, तो समझ सकते हैं इस देश के अंदर कितना बड़ा जातिवाद है। तब जो प्रोफेसर है, प्रोफेसर पर एफआईआर होती है क्योंकि उन्होंने अपनी कविता में कहा कि कावड़ लेने मत जाना, अपनी मानवता दिखाना, तमाम तरीके के बयान उस पर ही। उस मुद्दे को आप किस तरीके से देख रहे हैं एफआईआर को लेकर? मैडम, मैं उस मुद्दे को इस तरीके से देख रहा हूँ कि वो जो कावड़ वाली बात उन्होंने कही है शिक्षक ने, वो शिक्षक का राइट टू स्पीच का अधिकार है। शिक्षक लोगों को बता सकता है, शिक्षक उसके ऊपर विश्लेषण कर सकता है, तो इसलिए उन्होंने बात बोली। उनका राइट टू स्पीच है, लेकिन उनके ऊपर एफआईआर कर ली जाती है। मतलब आप अपनी बात को इस देश के अंदर बाबा साहब डॉक्टर में संविधान होने के बावजूद अगर हम अपनी बात को रख रहे हैं, अपने राइट टू स्पीच का पालन कर रहे हैं, तो हम पे मुकदमा किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि वहां पर भाजपा सरकार है। अगर वहां पर सरकार भाजपा की नहीं होती, वहां पर मैं समझता हूँ मायावती सरकार होती, अखिलेश जी सरकार होती, तो मुकदमा नहीं होता। मतलब संविधान का सरेआम उल्लंघन किया जा रहा है और सरेआम संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है। ये संविधान का धज्जियां उड़ाने का काम है जो वहां पर शिक्षा पे एफआईआर की गई है। अभी कुछ दिन पहले जब हमने खबर देखी थी, जब एक यादव समाज के जो कथावाचक है जब वो पहुंचते हैं, उसके बाद उनके साथ मार पिटाई होती है, उनको गंजा कर दिया जाता है। तो इस तरीके का व्यवहार यादव समाज के साथ पहली बार नहीं है, क्योंकि जब अखिलेश यादव अपना घर खाली करके गए थे, जो आवास उन्हें मिला था, उसको भी योगी जी ने धुलवाया था गंगा जल से। अब इस बात को आप देखिए, शिक्षक ने बोला कावड़ मत लाओ, भाई नहीं लेके आ रहे, ठीक है। अब वहां पर क्या हुआ? वहां पर ओबीसी के लोग तो कथा सुना रहे हैं, वहां पर तो ओबीसी लोग धर्म को बढ़ा रहे हैं, ओबीसी के लोग जो है वहां पर जो है धर्म का गुणगान कर रहे हैं, ओबीसी के लोग धर्म को जो है बोर्ड पर फैला रहे हैं। लेकिन वहां पर कि तुम्हारी औकात इस धर्म को फैलाने की भी नहीं है, तुम्हारी औकात इस मामले को बढ़ाने की भी नहीं है, इस पे सारा एक अधिकार एक जाति का है। उन्होंने छुट्टियां काट दी, और छुट्टियां काट दी नहीं, उसके बाद वहां पर यादवों को जो मतलब जो लेडीज थी उसके मूत्र से जो है मतलब उसको जो है शुद्धिकरण किया गया। ये क्या है देश के अंदर? मतलब आप जब हम तुम्हारा काम करते हैं जब भी तुम पिटोगे, हम अपना काम करेंगे संविधान के दायरे में तो तब भी तुम एफआईआर करोगे। तो ये दोहरी मानसिकता के लोग हैं, वो सिर्फ ये चाहते हैं इस देश के अंदर सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व चले, अन्य किसी की बात ना चले। ये देश कोई हिंदू का नहीं है, ये देश पूरे भारत, इसलिए बोला भारत दैट इज इंडिया। तमाम जाति धर्म के लोग यहाँ पर रहे, धर्मनिरपेक्ष देश है। लेकिन आप देखिए, धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे हैं बिहार चुनाव को लेकर, वो कहते नजर आए कि सबसे पहला जो हिंदू गांव बनेगा वो इधर ही बनेगा, और हिंदुत्व को मैं ही मजबूत आप ये बताइए, जितने भी हिंदू धर्म के ठेकेदार हैं वो हिंदू को बढ़ाने की बात कर रहे हैं। अगर सारे लोग मुस्लिम की बात करेगा, क्रिश्चियन की बात करेगा, सिख की बात करेगा, तो इस देश का माहौल खराब हो जाएगा। तो उस धीरेन्द्र शास्त्री से लेके तमाम बाबाओं से मेरी विनती है कि आप इस देश के अंदर इस देश को देश रहने दें। इस देश के अंदर जो भाईचारा कायम है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो आपस में भाई भाई के नारे लगते थे, आप उसको तोड़ने का काम मत करो। आप लोग तो हर जगह बोलते हो हिंदुओं पे ऊपर अत्याचार चल रहे हैं, वहां तो तुम नहीं बोल रहे। जहां पर हिंदू के ऊपर एफआईआर लिखी जा रही, वहां धीरेन्द्र शास्त्री नहीं बोल रहे। लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ वोट लेने के लिए
हिंदू को इकट्ठा करने के लिए, ताकि मुस्लिम उनसे हट जाए और बड़े पैमाने पर हिंदू इकट्ठा हो जाए, ताकि हिंदुओं के वोट बैंक से हम लोग दोबारा सत्ता में आ जाए। ये लड़ाई सत्ता की लड़ाई है। अभी आपने अखिलेश यादव का वो वीडियो देखा जिसमें वो अनिरुद्ध आचार्य से बातचीत करते नजर आते हैं। उसके बाद अनिरुद्ध आचार्य जो है वो एक अलग बयान देते हैं कि मैंने तो अखिलेश यादव जी की जो बात थी उसका जवाब जो उनके पास नहीं था, जो धीरेन्द्र शास्त्री जी नहीं अनिरुद्ध आचार्य जी के पास, उनके पास उनका जवाब नहीं था। वो उस जवाब से बचते दिखाई दे और मुस्कुराहट देकर वो वहां से चुपचाप निकल लिए। अखिलेश जी ने कहा आपको हम जानेंगे कितनी जानकारी है, तो ये आपको आप अपने रास्ते हम अपने रास्ते। इनको सिर्फ वो जानकारी जो है ना, वो इस देश के अंदर SC ST OBC को कैसे मूर्ख बना के रखना है, उनका काम इतना सा है। और हमारा काम है कि SC ST OBC को कैसे जागृत करना है, हमारा काम वो है। तो आप लोग कैसे जागृत करेंगे, क्योंकि अभी समाज में जिस तरीके से हम देख रहे हैं भेदभाव लगातार बढ़ता जा रहा है। खबरें हम लगातार सुनते हैं कि घोड़ी पे नहीं चढ़ने दिया जाता है, मूंछ नहीं रखने दिया जाता है। आप मुझे ये बताओ कि घोड़ी पे चढ़ने पर सबसे ज्यादा कौन से प्रदेश में दिया जा रहा है? आप बताओ, आप तो पत्रकार हो, आप घूम रहे हो। उत्तर प्रदेश। सरकार किसकी है? सरकार किसकी है? योगी आदित्यनाथ। पार्टी कौन सी है? भाजपा। भाजपा की सरकार, हिंदुओं की बात करने वालों की सरकार, 10 साल से सरकार, और वहीं पे हिंदुओं की बारात चढ़ रही, वहीं पे बारात का टेंट जलाया जा रहा है, वहीं पे मूंछ रखने पिटाई हो रही है। उसके बाद राजस्थान सरकार किसकी है? भाजपा की, वहां पिटाई हो रही है। हरियाणा सरकार किसकी है? भाजपा की। दिल्ली में किसकी है? भाजपा की। जहां जहां पर भाजपा है वहीं पर एट्रोसिटी बढ़ रही है, वहीं पर हिंदू का पतन हो रहा है। तो ये कुल मिलाकर सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं को नहीं, जातिवादी इस देश के अंदर बढ़े, SC ST OBC के लोग का विघटन हो, वो इस काम पे काम कर रहे हैं, हिंदुओं करने काम नहीं कर रहे। आखिरी सवाल करूंगी, जातिवाद का मुद्दा बिहार में कितना ज्यादा प्रभाव डाले? बिहार में जातिवाद का प्रभाव मैं कह रहा हूँ बहुत कम होगा। इनकी बात कोई सुनने वाला नहीं है, क्योंकि वहां पर लालू यादव जैसे तमाम बड़े जो लोग थे, उन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर वहां पर SC ST OBC को जागृत किया हुआ है। ये पूरा छिक्के जोड़ लगा ले, पूरी हिंदुत्व की पूरी टीम अगर बिहार में से उतार रखी है और भी उतार दे, विदेश से भी सारे लोगों को बुला लेंगे, तब भी लालू साहब ने इतनी बड़ी विचारधारा वहां पर इकट्ठा की हुई है कि वहां पर उनकी विचारधारा से लोग तसमस होने वाले।